यस 24 न्यूज़ अपनी कोशिश रखता है कि जनता से जुड़ा हुआ हर उस मुद्दे को आप तक लेके आएँ। आज फिर हमारे सामने एक ज्वलंत मुद्दा सामने आया है। हालांकि इसको जब मैं समझा और जब मुझे बताया गया तो मुझे खुद ही ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी होता है क्या। मामला मदरसा और संस्कृत से जुड़ा हुआ है। मदरसों में जिस तरीके से होते हैं, जिसमें शिक्षक भी कहा जाता है, वो लगभग 60-62 साल तक सरकार की नौकरी करते हैं, जिनको मुलाजिम कहा जाता है। वो शिक्षक हैं, पढ़ाते भी हैं। ठीक यही हाल संस्कृत विद्यालय का भी है। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि और हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, जो सरकार के अधीन आता है, वहाँ उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी कि 60 सालों तक जो अपना सेवा देते हैं, लेकिन उनको जब रिटायर्ड किया जाता है, जब वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है। ये आपको भी शायद कि जान करके ताज्जुब होगा। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी में है तो जब से सरकारी नौकरी में घुसा और जब निकलेगा तब, और उसके बाद ताउम्र तक सरकार उसकी देख रेख करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिथक अब गलत साबित हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम जानना चाहते हैं मौलाना इमरान साहब से, जो कि ऑल युवा मदरसा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं अभी उनके साथ हूँ। सबसे पहले तो मौलाना स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये मामला ज़रा हमको समझाइए और मेरे जो दर्शक हैं उनको भी समझाइए कि आज तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि जब तक ज़िंदा है या जब तक पूरे ज़िंदगी में अपने मुलाजिम काम करते हैं तो उनको मिलता है, उनको पेंशन वगैरह मिलता है। लेकिन आप लोगों के मदरसों में या संस्कृत विद्यालय में नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये है जी कि आपने इस आवाज़ को उठाया। जी ये यस 24 न्यूज़ का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। इसलिए कि मदारिस के असातिज़ा जी। हों या संस्कृत विद्यालय हों, जब आप 62 साल तक बेचारे ये काम करते हैं, लेकिन अभी तक जब बेचारे रिटायर करते हैं तो 1 रुपया इनको नहीं मिलता है। जबकि आप और विभाग में देखेंगे तो वो रिटायर करते हैं तो उनको ईएल है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, वो सारी राशियाँ मिलती हैं। लेकिन मदरसों के साथ और संस्कृत विद्यालय के साथ जो भी असातिज़ा रिटायर करते हैं उनको 1 रुपया का लाभ नहीं मिलता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए 1990 में उस वक्त जो भी सरकार रही हो, 1990 में एक 90 को एक नोटिफिकेशन आता है, 237 नंबर नोटिफिकेशन, और 87 के प्रभाव से कुछ मदरसे और अल्पसंख्यक स्कूल और संस्कृत विद्यालय का पेमेंट होता है। जो 36 नंबर लेटर के तहत ये आदेश होता है कि हर ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को कि वो ज़िला से ही भुगतान कर दे, बोर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं था। जब भुगतान हो गया और उसमें उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि इनको सरकारी सारी सुविधाएं मिलेगी, सरकारी जो है सारी सुविधाएं इन्हें मिलेंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जबकि उसको वित्तीय सहमति भी प्राप्त है, उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लागू ना करना, ये तो बहुत बड़ा मतलब मदरसों के साथ और संस्कृत के साथ अन्याय हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, तो ये सरकार ने निकाला था या किसी असातिज़ा यानी किसी शिक्षक ने कोर्ट से निकलवाने की मांग की थी और कोर्ट में अपील किया था? कहाँ से निकला था ये चीज़? ये तो सरकार का नोटिफिकेशन है, 237 नंबर नोटिफिकेशन 1190 को। अच्छा। जगन्नाथ मिश्रा के कैबिनेट ने इसको किया था। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी। उनके कैबिनेट से ये पारित हुआ। कैबिनेट से पारित हुआ? जी बिल्कुल। उसको वित्तीय सहमति भी प्राप्त है और स्वीकृति भी प्राप्त है, सिर्फ उसको लागू करना था। जो आके 11 में अल्पसंख्यक स्कूल को मिला भी है। अच्छा, मिला। 89 लेटर के तहत 11 में इसी न्यायालय के आदेश के बाद, वो लोग भी न्यायालय गए बाद में, नहीं हुआ तो, और सरकार ने किया। लेकिन जब एक नोटिफिकेशन था कि मदरसा, संस्कृत, अल्पसंख्यक स्कूल, तो सबको एक जगह रखना चाहिए था। लेकिन अब तो सिर्फ लोग डफली बजा रहे हैं कि हमने ईपीएफ दे दिया, हमने छठा दे दिया, हमने सातवां दे दिया। अच्छा। आपने छठा और सातवां किसी ने देकर एहसान नहीं किया। हाँ, उनसे बेहतर किया कि जिन लोगों ने मदरसों को 1 रुपया नहीं दिया था, उससे आपने बेहतर किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी नियमित टीचर है, मान लीजिए लोग कहते हैं कि 2004 के बाद कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि पेंशन दिया जाए। अच्छा। लेकिन इसलिए कि केंद्र सरकार ने ही पेंशन बंद कर दिया, योजना ही बंद हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन 2004 के पहले जो बहाल है, बिल्कुल बिल्कुल,
उनको तो नियमित पेंशन मिलना चाहिए, उनको भी नहीं मिलता है, उनको भी नहीं है। जबकि 90 का लेटर है 90 का लेटर है कैबिनेट से। उस पर भी कैबिनेट से है, मंत्री परिषद से पारित है, वित्तीय सहमति है, वो तो नोटिफिकेशन है 237 नंबर, आप भी उसको देख सकते हैं, वो तो बिहार गवर्नमेंट के इस पर भी मिल जाएगा, पोर्टल पे मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब बताइए कि सारी चीज़ होने के बाद भी अगर नहीं मिला असातिज़ा को, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री ने उसको पारित कर दिया और डिपार्टमेंट से वो चीज़ निकल नहीं रही है बाहर, आती ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, असातिज़ा परेशान है, ऑफिस दौड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इसमें गलती किसकी रहती अरे है? भाई, तो अभी आप जनता दरबार देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री का जनता दरबार चल रहा है, तो वहाँ देखते हैं ना कि नहीं, कितना कितना मामला है जो आ रहा मुख्यमंत्री जा ने आदेश कर दिया, उसके बाद फाइल रोक दी जाती है, इसमें किसकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है भाई कि मुख्यमंत्री के आदेश को फाइल रोक दिया जाए? आखिर ऐसा कैसे होता है? अरे भाई, तो एक 90 का आदेश है, जी, कितना साल हो गया, 90 से लेकर 2021 चल रहा है। कोर्ट का भी उस पर एक भाई कोर्ट भी किए थे मदरसा शिक्षक, लेकिन कोर्ट का सवाल, न्यायालय का अपना काम है, न्यायालय तो तथ्य को देखकर उसने आदेश कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बेहतरीन नोटिफिकेशन है कि सरकारी सारी सुविधाएं दय हो, ये लिखा है, तो दय हो तो जो जिस दायरे में है उसको मिलना चाहिए। एक शिक्षक जो बेचारा 62 साल काम करता है, सरकार का ठंडा गर्म सब में वो काम करता है, ऐसा नहीं है। जब आप बुलाते हैं वो चुनाव की ड्यूटी में है, वो सारा काम कर रहा है, लेकिन जब 62 साल के बाद वो रिटायर करता है तो उसी महीने में वो मतलब उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वो भीख मांगने पर मजबूर है। वैसे वैसे शिक्षक मेरे टच में हैं, जिनको आटा भेजना जाता है, जिनको रोटी के लिए आटा नहीं है घर में, चावल नहीं है। ये है मदरसा शिक्षकों की स्थिति, और जो रिटायर्ड टीचर हैं संस्कृत और मदरसों में। यानी कि अपने पूरी ज़िंदगी जो मतलब सरकार के लिए वक्फ कर देता है और आखिर में वो भिखमंगा हो जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति। तो इसके खिलाफ आप लोग 21 साल के बाद क्यों आवाज़ उठा रहे हैं अभी? देखिए, आवाज़ तो बहुत दिनों से उठी है। जैसे एक बार सदन में बात आई थी, जिस वक्त अशोक चौधरी जी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने सदन में साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि ऐसा कोई अभी विचाराधीन नहीं है सरकार के पास। अच्छा, तो हम कहते हैं कि आप विधानसभा में कोई भी हो, सरकार चाहे जिसकी हो, उससे लेना देना नहीं है। विधानसभा और पार्लियामेंट है कानून बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात। प्रावधान तो था ही, लेकिन वहाँ पर अगर किसी को जानकारी होती, कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होता, वो बताता कि नहीं आप ऐसा ना कहिए, ऐसा प्रावधान था, लेकिन उसमें क्या कमी रह गई कि इसको पारित नहीं किया गया। लेकिन वो आके विधानसभा में इस बात को बोल देते हैं, पेपर का होर्डिंग बन जाता है वो। अच्छा, एक बात बताइए हजरत, आपने अशोक चौधरी के नाम लिया, चूँकि अशोक चौधरी बहुत बाद में बने हैं, उससे पहले जितने एजुकेशन मिनिस्टर बने, जो भी शिक्षा मंत्री बने, क्या उन लोगों के संज्ञान में मामला था? सबके संज्ञान में। जब वो आपको कैबिनेट की चिट्ठी है, तो अब बचा के 237 नंबर नोटिफिकेशन बड़ा मशहूर नोटिफिकेशन है अल्पसंख्यक के लिए, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। ठीक है, 15 साल में जो लोगों ने उसको दबा दिया, नहीं काम किया या नहीं मिला, असातिज़ा 90 दिन हड़ताल पे थे, उनको पीट दिया गया, उनको मारा गया, सारी चीज़ें हैं पीछे जब जाइएगा तो, लेकिन उसमें अब नहीं जाना है। सवाल ये देखना है कि ठीक है, जिसने हमको दिया, जो हमको दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमको हमारा हक मिला है, लेकिन जो इस वक्त पेंशन का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने एक बात और इसमें और कहा कि अगर कोई मुस्लिम लीडर रहता तब, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो शुरू से रहा है, अभी भी अल्पसंख्यक मंत्री हैं आपके यहाँ, कई ऐसे विधायक हुए, सांसद हुए, क्या आप लोगों ने उनसे कभी बात कहा कि इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? इसका मतलब होने के बाद भी, कानून होने के बाद भी, लेटर होने के बाद भी, आखिर इस तरीके से मदरसों के साथ, संस्कृत के साथ क्यों इस तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है? कभी आप लोगों ने कहा है? पूरे डिपार्टमेंट में लगभग हमारे यूनियन के लोग, ठीक है, सभी लोग बेचारे लगे रहे कि ये काम होना चाहिए। तो एक बात आती थी कि ये मदरसे के लोग हैं, 62 साल इनकी नौकरी है, इनको ऐसे ही 2 साल ज़्यादा दिया गया। हम कहते हैं कि आप ऑफिसर हैं, ठीक है, आप सरकार में बैठे हैं, आप तो ये निर्णय ले सकते हैं कि 62 के बजाय 60 करो, इनको सुविधा दो। बिल्कुल। अगर वो नौकरी में 40 साल 35 साल में उसका डेथ हो जाता है, वो फैमिली कहाँ जाएगी, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, अनुकंपा भी चलता है क्या इसमें? अनुकंपा तो फिर उस सिस्टम से आना पड़ेगा ना जी। पेंशन में तो कुछ सिस्टम नहीं है। पेंशन जब उसका डेथ हो जाएगा तो उसका पेंशन उसके वाइफ को मिल जाएगा, परिवार तो उसका जिएगा। पेंशन का अनुकंपा का जो मामला है वो अलग मामला है। अनुकंपा पे हमको नहीं जाना है, हमको इस पे जाना है पहले कि पेंशन का अगर लाभ अगर उसके परिवार को मिल जाए तो उसका परिवार जी लेगा ना। बच्चे छोटे होंगे तो अपना
गुजारा कर सकता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब भीख मांगने पर मजबूर है, अगर बीच में इन केस कोई ऐसी बात होती है तो फिर उस फैमिली की हालत क्या होगी? अभी आप लोग किससे मांग कर रही है? वज़ीर आला नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री से ये मेरी अपील है कि इस मामले पर वो गौर करें। और बहुत सारा न्यायालय का आदेश है इस पर, 2-3 आदेश ऐसा है जिस पर सुविधा की बात कही गई है, उसको इन पर अमल करना चाहिए। और साथ ही साथ 2004 के बाद भी नए पेंशन योजना के तहत जो अभी नए शिक्षक हैं उनको भी मिलना चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से और जितना महत्वपूर्ण बात मौलाना इमरान साहब ने कहा, और उन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि सच बात है कि 60 साल 62 साल जो आदमी अगर नौकरी करता है वो इसी लालच में करता है कि चलो मेरी बुढ़ापे की जो ज़िंदगी है वो खुशहाली से कटेगी। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि 62 साल इनको बढ़ा दिया गया है, यानी कि और लोगों से 2 साल बढ़ा दिया गया है। इनका कहना है कि 2 साल घटा दीजिए आप, लेकिन वो सुविधाएं मयसर कर दीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी भी आसानी से कट सके, और अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो कम से कम उसके परिवार में खुशहाली बरकरार रहे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम कोशिश करेंगे कि यस 24 न्यूज़ इसको अमली जामा पहनाने में कामयाब हो। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।